अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? हाँ। और तो ठीक है। कहाँ गए थे घूमने? घूमे कहीं नहीं गए थे, सालू के घर गए थे। हाँ बोलो। डाल्टा। हाँ अच्छा हम डाल्टन बोल दे। चुका हूँ हॉस्पिटल मम्मी को लेके। कभी चलते हैं डॉक्टर के पास और दिखाते हैं मम्मी को। मेरे तरफ से सारा आपको उधर हम लोग सोसाइटी में हमने एक बहुत बैड न्यूज़ सुन लिया था। उसके बाद किसी का भी मन नहीं था कि कोई कहीं जाए। हम लोग रेस्टोरेंट तक गए थे, उसके रेडी हो गए थे, वहीं से ही बाहर आ गए। लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहिए, अपनों के साथ हर एक दिन को ऐसे गुजारिए कि आपका मतलब आज ही आपको सब कुछ मिला, कि लाइफ में कल क्या होना किसी को नहीं पता है। टैक्सी आ रही है, दोनों के कलर कितने प्यारे लग रहे हैं। पे ट्रेनिंग होती है सबका। क्यों तो इंटरव्यू देना है? नहीं सेल्फी इसका कहीं ना कहीं मन तो है, मुझे लग रहा है। सारा तुम बन जाओ, दूर होगा तो हमने कहा चलते हैं। तो बोले नहीं, मैंने घूमने में बहुत मजा आ रहा है। हम लोग एकदम जो ओल्ड स्कूल घूमना होता था ना, बस आते थे टैक्सी में, ऑटो में, और ऑटो छोड़ दो और जगह जगह पे रुक रुक के खाओ, घूमो, पैदल चल चल के दूर दूर तक। तो कितने पैसे लगेंगे? 1000 वाला करा दीजिए। ब्लॉग में इतना नहीं पता चलता, रियलिटी में बहुत अच्छा लग रहा है। खाना अच्छा लग रहा है। जरूरत की चीज़ होगी तो दिला देते हैं। तो बस सारा बहुत खुश थी, ये बैग से वो दिखा रही थी। उसके बाद बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, वो पी। दोनों बहनों की मोहब्बत देखिए माशाल्लाह। और उसके बाद अम्मी और नाजा खाला ने कॉफ़ी नहीं पी तो। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, सबा की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। इब्राहिम फैमिली हेटर्स की वजह से काफ़ी तंग है, काफ़ी उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं इनको बोलने दें, हम इनकी बात नहीं सुनते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लेकिन दिल तो दुखता है, तकलीफ़ भी होती है। पहले हेटर्स ने शुएब जब लाइव आए तो उसको तनकीद का निशाना बनाया, काफ़ी बैड कमेंट्स किए, काफ़ी तनकीद की, ट्रोलिंग की, उन्होंने बर्दाश्त किया, अपना गुस्सा पी गए। फिर उसके बाद सबा को ट्रोलिंग का निशाना बनाया। उसके बाद सबा का जो व्लॉग आया उसमें सबा को हेटर्स ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, और वो तनकीद थी अम्मी के घर से सोफ़ा ले गई हैं और अपना पुराना सोफ़ा जो है वो अम्मी के घर छोड़ दिया। ये बातें सबा को सुननी पड़ी। फिर उसके बाद शुएब का जब व्लॉग आया जिसमें दीपिका का नेम रिवील हो रहा था, ब्रांड का नेम रिवील, इसमें नेम रिवीलिंग था, तो शुएब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे जो हमारी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनके अंदर जलन है, हसद है, तो उस वो जलन और हसद की आग में वो जल रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि हम भी जलें। तनकीद कुछ लोग करते हैं, ठीक है, अगर कुछ गलत नज़र आता है हम उस पर गुस्सा नहीं करते, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये गलत हो गया, ये ऐसे होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों में जलन है, हसद है, वो अपनी आदत से मजबूर हैं कि अच्छा नहीं, हमने ऐसी बात करनी है, तकलीफ़ देनी है, आग लगानी है, बर्दाश्त नहीं करते हमारी खुशी, तो वो ऐसे ही रहें, हमें कोई परवाह नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। जैसे दीपिका ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप डिज़ाइनर नहीं हैं, आप एक्टर हैं, तो आप कहाँ डिज़ाइनिंग के काम में जा रही हैं, आप अपनी एक्टिंग को चालू रखें। तो दीपिका ने कहा बिल्कुल मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ डिज़ाइन करूँ, कोई पहने और उसमें खिले। तो बस मैंने अपनी इस खुशी को, अपने इस शौक़ को, अपने इस पैशन को मैंने एक चेहरा दे दिया है, एक प्रोसेस में ले आई हूँ, चीज़ें फ़ाइनल की हैं कि मेरा ब्रांड हो और लोग मेरे नाम के कपड़े पहने। दीपिका ने ये नहीं कहा कि मैं फ़लाँ ब्रांड से बहुत अच्छा बनाऊंगी, उन्होंने ये कहा है कि मेरे इस ब्रांड में मेरी झलक नज़र आएगी, इंडियन क्लॉथ्स मिलेंगे आपको, तो मेरी झलक DKI की झलक आपको मिलेगी। नेम रिवील हुआ, जैसे कि आपको पता चल चुका है, लेबल DKI का मतलब जो फैंस ने उन्हें लेबल दिया था कि DKI दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, तो उन्होंने वही नाम रखा। जैसे अपने घर का नाम रखा था शोइका, तो कुछ लोगों ने ये सोचा शोइका कलेक्शन होगा, DKI कलेक्शन होगा, लेकिन उन्होंने लेबल DKI जो है वो अपने ब्रांड का नाम दिया।
उनके जो ऑनलाइन पेज है उसका भी विज़िट करवाया, इंस्टा पे कौन सी आईडी है वो भी बताई, यूट्यूब पे कौन सी आईडी है वो भी बताई। तो शुएब ने कहा कि आप उसी लिंक को फॉलो करें जो हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं, सबा, दीपिका, अंकित, अभिषेक, सनी, ये लोग जो शेयर करेंगे आपने उस आईडी को फॉलो करना है, क्योंकि जैसे ही हम नाम बताएंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं इस आईडी को बना चुके होंगे, कॉपी कर चुके होंगे। तो आपने उस आईडी को फॉलो करना है जो हम आपके साथ डायरेक्टली शेयर करेंगे। इंस्टा की आईडी भी शेयर की कि ये हमारी इंस्टा की आईडी है, ये अकाउंट है, आपने इसको फॉलो करना है। दीपिका का ब्रांड नेम जो है वो रिवील हो चुका है, जल्दी ही ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो भी शुरू हो जाएगी। वेब का काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो रूहान की तबीयत, जिस दिन नेम रिवील होना था रूहान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम बुखार ये चल रहा है, खांसी चल रही है, तो इसलिए रूहान की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, चिड़चिड़ा सा हुआ था, कुछ चीज़ें उसको पसंद नहीं आ रही थी। तो इसलिए उस दिन थोड़ा सा जो फंक्शन है, जो नेम रिवील उन्होंने तकरीब रखी थी वो थोड़ी सी डिले हो गई, लेकिन जुम्मे वाले दिन ही किया, शाम में किया, सब ने मिलकर खाना खाया। तो आज हम जो डिटेल बात करेंगे वो करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। बहुत दिन हो गए, बहुत से वीलॉग में हमने सबा को डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज हम सबा के वीलॉग्स पर बात करेंगे कि सबा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, वीडियो हमने शुरू में शेयर की कि सबा अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुई हैं। तो क्योंकि पुराने घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो सबा के सास ससुर आए हैं, तो वो सब शिफ्ट हुए हैं नए घर में। डेल्टा वाला जो उन्होंने अपना नया फ्लैट लिया हुआ है वहाँ पर सब शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर तैयारी की। तो सास ससुर जो है वो आ गए हैं मोधा से, साथ में इनके मामू भी आए हैं, कारी मामू, और साथ में आई हैं रुखसाना बाजी। जैसे कि आपको पता है कि रुखसाना बाजी हेल्पर हैं, तो घर का काम, चीज़ें मैनेज करना रुखसाना बाजी का काम है, तो इसलिए सबा थोड़ी ईजी हो जाती है। तो फिर सबा की सास लेकर आई हैं साथ में रुखसाना बाजी को। रुखसाना बाजी लोग आए हैं, घर में रौनक हो गई है, चीज़ें सेट कर दी हैं ताकि सब इजीली रह सकें। सबा की सास का रिएक्शन क्या था, वो जब नए फ्लैट पर गई, क्योंकि वो हाइट पर है तो उन्हें अच्छा लगा, मुंबई का उन्होंने नज़ारा किया। जैसे ही मुंबई में बारिश का मौसम होता है, बादल आते हैं, तो सामने पहाड़ों पर बादल नज़र आते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू होता है। तो सब बहुत खुश थे कि नहीं, हमें डर नहीं लग रहा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कारी मामू गए अपनी बहन सितारा से मिलने। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सबा की अम्मी हैं उनको गांव की सब्ज़ियां, फ्रेश सब्ज़ियां बहुत पसंद है। उनकी ये ख्वाहिश होती है जब भी कोई आए तो वहाँ से सब्ज़ियां लेकर आए, वो मंगवाती भी हैं। तो कारी मामू इस बार बैग में अपने कपड़े नहीं लेकर आए, वो अम्मी के लिए बैग भरकर सब्ज़ियां लेकर आए, जो भी उन्हें चाहिए थी सारी सब्ज़ियाँ वहाँ से सबा के फार्म की सब्ज़ियाँ लेकर आए कि ये है, ये लें और खाएँ और इंजॉय करें। फिर उसके बाद सबा की सास सबा के लिए क्या लेकर आई, सबा की सास सबा के लिए लेकर आई कुछ स्पेशल सरप्राइज़। जो रुखसाना बाजी हैं वो सबा के लिए लेकर आई चूड़ियाँ। फिर सब लोग गए बाहर, कोई सब्ज़ियाँ खरीदी, घर के लिए कुछ सामान ख़रीदा, बाल्टी क्या चाहिए क्या नहीं, बर्तन कुछ ख़रीदे, क्योंकि नए घर में शिफ्ट हुए तो अभी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो सारी ख़रीदी। घर आए तो सबा की जो सास है उन्होंने सबा को सरप्राइज़ दिया, सबा के लिए लेकर आई हैं पायल, जो सबा को बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने हाथ से सबा को पहनाई। सब सबा की सास को ट्रोलिंग करते हैं, तनकीद करते हैं, जी सबा की सास ऐसी है, सबा अपनी सास के साथ ये करती है वो करती है। लेकिन आप ये देखें कि वो आई हैं मोधा से और सबा के लिए पायल्स लेकर आई हैं, जो सबा को बहुत पसंद आई। अपने हाथ से उनको पहनाई कि मैं पहनाती हूँ। सबा ने बहुत मना किया कि नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप ना करें। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो, बेटी हो, तो मैं तुम्हें भी पहनाऊँगी। तो सबा को उन्होंने पहनाई पायल। फिर घर गए। ये उस दिन की बात है जिस दिन दीपिका का जो ब्रांड है उसका नेम रिवील होना था। तो फिर सब गए दीपिका के घर तैयार श्यार होकर, और सबको पायल्स बहुत पसंद आई और सब बहुत खुश थे कि सनी की अम्मी जो हैं वो सबा के साथ बहुत प्यार करती हैं, सबा का बहुत ख्याल करती हैं। फिर उनके आने के बाद नाजा खाला आई। नाजा खाला 3 दिन के लिए आई। नाजा खाला के साथ आई हैं सारा और उसके वालिद। सबा लोग वहाँ पर रुके थे कि इनको लेने जाएंगे, लेकिन नहीं लेकर आ सके क्योंकि इनकी ट्रेन लेट हो गई। तो फिर सबा सो गई। तो अम्मी ने कहा सोई रहो, वो आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो दीपिका का नेम रिवील था उसमें नहीं आए, नहीं पहुँच सके, बाद में पहुँचे। तो सब बहुत खुश थे कि नाजा खाला भी आ गई हैं, 3 दिन के लिए आई हैं। फिर नाजा खाला भी गई सबा के फ्लैट पर उसकी सास से मिलने। नाजा खाला को भी अच्छा लगा, वो भी नहीं डरी वहाँ से देख के मुंबई का नज़ारा।
कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही। मैं बहुत खुश हुई ये फ्लैट देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इस वीलॉग में सबा के खुश आमदीद रेस्टोरेंट पर आए निदा और सुफियान। ये हैं यूट्यूबर सबा, आप सब इनको जानते होंगे निदा और सुफियान को। इन्होंने खुश आमदीद का विज़िट किया, वहाँ से खाना खाया और इनको खाना बहुत पसंद आया। सबा ने भी ये वीलॉग डाला कि निदा और सुफियान आए हैं, खुश आमदीद का विज़िट किया, हमारे ख़ास मेहमान हैं। और निदा और सुफियान ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीलॉग डाला कि हम वहाँ पर गए और खाना बहुत मज़े का था। जो डेकोरेशन है, जो रेस्टोरेंट है, वीलॉग्स में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अगर उसके अंदर जाएं, विज़िट करें तो आपको बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं। फिर उसके बाद सबा ने एग्ज़िबिशन पे भी गई। इस वीडियो में ही हमने देखा कि सबा एग्ज़िबिशन में गई, वहाँ पर भी एक मीटअप हो जाता है, अपनी फ्रेंड से मिल लेती हैं और कोलैबोरेशन के लिए बहुत सारा सामान आता है, तो फिर उसके लिए स्टोरीज़ भी वो करती हैं। जाना होता है उन्होंने 20 मिनट के लिए, लेकिन लोगों का इतना प्यार मिलता है कि उनके 3-4 घंटे वहीं पे लग जाते हैं और वो बहुत इंजॉय करती हैं। तो निदा और सुफियान को खाना बहुत पसंद आया, सबा को एग्ज़िबिशन बहुत पसंद आई। इस नाजा खाला को सबा का जो नया फ्लैट है वो बहुत पसंद आया। कारी मामू, नाजा खाला और खालू सब ने कहा कि फ़्लैट बहुत अच्छा है। फिर हम अभी बात करेंगे जो अभी रिसेंटली 3 से 4 घंटे पहले सबा ने अपना वीलॉग डाला। सबा का वीलॉग शुरू हुआ नाजा खाला से कि वो पापा से मिलने गई और कहा कहाँ गए थे, तो कहा कि डेल्टा गए थे, जो सबा का नया फ्लैट है उस पर गए थे, सबसे मिलकर आए हैं, फ्लैट देख कर आए हैं, बहुत अच्छा फ्लैट है, बहुत अच्छा चीज़ों को मैनेज कर लिया। फिर पापा भोपाल की बातें पूछ रहे थे, वहाँ के बाज़ार, वहाँ के लोग, वहाँ के एरियाज़ के बारे में पूछ रहे थे कि अब कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो नाजा खाला ने बताया कि ये चल रहा है। फिर उसके बाद सबा मिली नेक्स्ट डे। उस दिन कुछ भी वीलॉग शूट नहीं किया क्योंकि नाजा खाला 3 दिन के लिए आई थी, तो इनका था थोड़ा घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट दिखाते हैं, लेकिन सब प्लान जो है वो फ्लॉप हो गए। क्यों हुए? इनकी सोसाइटी में कोई जानने वाला था, शायद उसकी डेथ हो गई या कोई इमरजेंसी उनके साथ हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने सारे प्लान अपने कैंसिल किए कि आज नहीं जाना, मन नहीं है। नेक्स्ट डे हुआ तो सनी अपनी वालदा को लेकर गए डॉक्टर के पास। सबा नहीं गई, सबा अपनी फैमिली को लेकर आई, सनी अपनी फैमिली को लेकर आए। अम्मा को जाना था डॉक्टर के पास, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर के पास उनका चेकअप था। डॉक्टर के पास गए तो सबा ने कैब करवाई, तो वो अम्मी, नाजा खाला, सारा, रिज़ा, रेहान इनके साथ पहुंची सनी के पास। तो जब डॉक्टर को चेक करवा लिया तो ये भी निकले घूमने के लिए कि आज घूमेंगे ससुराल और मायके के साथ, ससुराल के साथ और मायके के साथ आज हम खूब इंजॉय करेंगे। तो फिर ये गए एक अरेबिक रेस्टोरेंट, वहाँ पर इन्होंने अरबी खाना खाना था, खाना खाया। बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या खाएं, लेकिन फिर सब ने अपना खाना खाया। तो उसके बाद ये लोग निकले घूमने के लिए। इन लोगों ने करनी थी कश्ती की सैर, और कश्ती की सैर के साथ इन्होंने करनी थी बगी की सैर। तो ये लोग चले गए घूमने, गाड़ियाँ खड़ी की और पैदल चलते चलते गए, खाया पिया, खूब इंजॉय किया, कश्ती में बैठे, बगी में बैठे और बहुत इंजॉय किया। जो अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ की जो ज़िंदगी थी उसको जिया। सबा की सास भी थी, ससुर भी थे, रुखसाना बाजी भी थी, सनी भी था, सब लोग थे। ससुराल और मायके के साथ ये पहला विज़िट था, पहली सैर थी जो सबके लिए बहुत यादगार होगी और सब ने बहुत इंजॉय किया। सबा ने कहा कि आज हमें पुराने दिन याद आ गए जब हम पापा के साथ आते थे, छुट्टियां होती तो हम घूमने फिरने के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने घूमने फिरने में गुजारा और खूब इंजॉय किया। फिर नेक्स्ट डे हुआ तो नेक्स्ट डे था कि आज हम खुश आमदीद का चक्कर लगाएंगे। सबा लेकर गई सारा और नाजा खाला को खुश आमदीद अपने रेस्टोरेंट में। उन्होंने वहाँ का खाना खाया, उनको खाना बहुत पसंद आया, रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया। सारा ने कहा कि वीलॉग में इतना अच्छा नहीं लगता जितना ओरिजिनल में अच्छा लगता है, आप सबको ज़रूर यहाँ पे चक्कर लगाना चाहिए और इस रेस्टोरेंट को देखना चाहिए कि इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी वाइब्स मिलती हैं। फिर सबा ले गई सारा को शॉपिंग मॉल कि जो चीज़ें इसने लेनी हो ज़रूरत की वो ले ले। सारा ने शॉपिंग की और जो चाहिए था वो ख़रीदा। रेस्टोरेंट भी बहुत पसंद आया। फिर इनको इनकी फेवरेट जगह से कॉफ़ी पिलाई, कॉफ़ी भी पी ली, बहुत इंजॉय किया। फिर सबा का जो पुराना घर है जिसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, सारा वहाँ पर आई तो कहा कि हम यहाँ पर टीवी को मिस कर रहे हैं। घर की रेनोवेशन है, पहले ये बनाया था कि यहाँ पर कोई रहेगा नहीं, लेकिन अभी क्योंकि सब यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं, सबा की सास भी ससुर भी, रेस्टोरेंट की वजह से, तो सबा का यही दिल है कि ये अपने बच्चे के साथ रहें, माँ बाप मेरे सास ससुर हमारे साथ ही रहे। तो उस हिसाब से अब घर को रेनोवेट किया जा रहा है। तो सारा ने कहा कि इसमें हम सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीवी को। देखते हैं जब ये नया घर बनेगा, नई रेनोवेशन होगी तो ये कैसा लगेगा, अच्छा ही लगेगा।
फिर रिज़ा का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि पासपोर्ट बनवाना है, तो उस दिन भी ढूंढा नहीं मिला, तो फिर सारे लग गए रिज़ा का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए। नाजा, खाला, सारा, सबा और रिज़ा। और एक बैग भरा जो है रद्दी का निकला कि ये देखे इसने अपनी नौ और सब अपनी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। फिर बहुत सारे पेन निकले कि इसको गिव अवे कर दो, किसी को दे दो, किसी के काम आ जाए, तुमने बैग भर के पेन्स का रखा हुआ है। तो वो भी निकाला कि हाँ बिल्कुल हमने देना है। तो नाजा, खाला, सारा सबको ये इंतज़ार है कि जो सबा का पुराना घर है इसकी रेनोवेशन क्या होगी, क्या नई लुक आएगी। हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार है कि सबा जो मेहनत कर रही है, जो रेनोवेट घर को कर रही है, तो देखेंगे। सबा ने एक रूम रेनोवेट किया था, बहुत अच्छा किया था, तो देखते हैं घर कैसा रेनोवेट करते हैं। जिन लोगों ने खुशामदीद रेस्टोरेंट को रेनोवेट किया है वही सबा के घर की रेनोवेशन भी करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।